आराम। दर्शकों जी, हमारा भाई हमारा भाई हमें अमन खिलाने वाला है। अरे मेरा चप्पल कहाँ रख दिया मैंने। ये हमारी, रुको भाई, ये तो मेरी अपनी बहन है और ये हमारी मासी की सबसे छोटी बेटी। हाँ 90, वाह। चलो लेट्स गो। देखो मेरा हैंडसम भाई। नमस्ते दर्शकों। दर्शकों जी, अभी हम लोग अपने बुआ के घर डिनर करने के लिए आए थे। खाना वाना खा के सबने मिल बांट के बर्तन वर्तन भी साफ कर लिया। और आज भाई खिलाएगा क्योंकि भाई तो सेट हो गया। पैसा पता नहीं कहाँ से मिला, बस सेट है। हम 90 रुपये से देखा जिंदगी में कभी देखा नहीं होगा, पर पैसा तो है मेरे पास। इसी बात पे अपने तीनों दीदी को हम आज खिलाएंगे। वाह, 90 रुपए लेके जा रहे हैं हम दुकान की ओर जी। मेरा भाई खा रहा है पानी पूरी। इतना खाना खाने के बाद भी आप पानी पूरी खा रहे हो भाई, ऐसा क्यों? वो जगह में है। हाँ ठीक है, मैं वेट करूंगी, आप पानी पूरी खा लो। आप दोनों को नहीं खाना पानी पूरी ना? हाँ क्या बोला आपने? आंटी को देखते पानी पूरी खाने मन। ये पहले भी यहाँ आया था? ये हमेशा का कस्टमर है। हमेशा का कस्टमर। अभी पता चला पैसा कहाँ जा रहा है। अभी पता चल रहा है कि पैसा कहाँ जा रहा है। अभी स्कूल नहीं है बोल के नहीं खा रहा है। ओ इसको ओ यही खाता अनु मनु यही आते हमेशा। तभी तो मैं सोचू इतना सटीक कैसे पता है इसको एड्रेस की, यही पे 1 घंटे। यहाँ पे हम लोग का ट्यूशन भी था ना पहले। ओ नहीं, हम तीनों का तो पेट पूरा भरा हुआ है। एक यही यहाँ तक चल के आया है कि इसको पानी पूरी खाना है। मैं तो अपने लिए पान खाऊंगी खाना खाने के बाद। रुको ना। और दीदी उसमें मीठा भी लगा देना पान में। 20 का लेना है तो ले लो। 20 रुपए का कर दीजिए। ये एक मेरी बहन जो मुझे खिलाती रहती है और ये दूसरा मेरा भाई जो मुझे खिलाता रहता है। दर्शकों, अचानक बारिश हो गई है। मेरा भाई मेरे साथ दौड़ रहा है। मेरी दोनों बहनें मुझे छोड़ के आगे चली गई है। भाई साथ में है मगर मेरा भाई साथ में दौड़ रहा है। क्योंकि एक लड़का कभी नागिन नहीं हो सकता। यस, एक लड़का कभी नागिन नहीं हो सकता। क्या कहने का क्या मतलब, दोनों नागिन। मेरी छोटी बहन भगवान का चढ़ाया हुआ पूरा पानी पी जाती थी। भगवान इसका तो बड़ा अच्छा स्मेल है। ऑफर लोग मत नहीं हाँ, ऊपर कदम कोई बर्थडे सेल मिंट्रा लोग मेरे बुआ की सबसे बड़ी बेटी वेरोनिका। स्किन केयर देखा दर्शका। गुआ ना चलो आइए मुझे ड्रॉप कर देंगे अब। नाइस। लोक का घर पहुंच गई है दर्शकों। मैंने तो अपना चाबी गायब कर ही दिया, इमरजेंसी में मिला भी नहीं। ये मेरे मालकिन ने मुझे दिया है। अभी तो सो गए सब लोग, कल रात दे दूंगी लॉक करने के बाद। दर्शकों जी, घर वापस आ गई हूँ। अब तो मैं ब्लॉग कल ही कंटिन्यू करूँगी। आज बड़ा मज़ा आया। हाँ, बाहर फायरवर्क्स हो रहे हैं तो हमारे मालकिन को लगा कि कहीं बम फूट रहा है। तो दर्शकों जी, टुमारो आई विल कंटिन्यू माई ब्लॉग। और बहुत मज़ा आया आज फैमिली के साथ। बहुत, उन बुआ से भी मैं शायद 10-15 साल बाद मिली थी और अच्छा लगा सबसे मिलके। खाना वाना खाया, बचपन की बातें की। टुमारो आई विल कंटिन्यू द ब्लॉग।
गुड मॉर्निंग जी दर्शकों, सुबह हो गई है, ब्रश वश किया, मुंह धोया। अभी मैं अपना मेडिटेशन और योगा करने जा रही हूँ। मगर सबसे सवेरे उठकर मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज़ था बड़े गेट का चाबी ढूंढना। सुबह मैंने झाड़ू लगाया था, बस चाबी नहीं मिला। क्या बोलूँगी मैं मालकिन को, चाबी दिया था मुझे, गुम गई। बस पढ़ाई करना स्टार्ट करने वाली थी दर्शकों, बट लाइट चली गई। बट नो प्रॉब्लम, वी हैव आवर स्पेशल लाइट, दिस वन इज़ इनफ फॉर मी। और ये एकदम फुल चार्ज है। ये तो याद हो गया है, याद हो गया है, याद हो गया है। नहीं, ये याद नहीं। कहाँ पे थी मैं? आदिकाल में थी। हाँ, आदिकाल में। मेरे घर पे कॉफ़ी और दूध ख़त्म हो गई है और बहुत 3 दिन समथिंग से मैं ना कॉफ़ी पिया ना दूध पिया, बस पतंजलि का वो वीट ग्रास वाला पी रही हूँ। एंड आई थिंक इट्स गुड। पतंजलि वीट ग्रास इज़ गुड। अभी मैं अपने लिए थोड़ा सा वही बनाने वाली हूँ, गर्म पानी उबाल के। ढेर सारे बर्तन है। गैस भी मैंने कल रात साफ नहीं किया क्योंकि मैं बुआ के यहाँ जा रखी थी। इसको साइड में कर देती हूँ, जब लाइट आएगी तब अच्छे से साफ कर लूँगी। मेरा जब पतंजलि का डब्बा है ना, उसका ढक्कन मेरे से खो गया। इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे प्लास्टिक से कवर करके रख दिया था। बट आई डोंट नो इट्स इवन वर्किंग और नॉट। हवा एयर टाइट तो नहीं रहा है अब बिल्कुल। बस इसको शेक करना है और पानी जो गर्म हो गया थोड़ा सा उस पर, वैसे तो इसका एक ढक्कन लगा के मैं पीती थी, मगर अब जब ढक्कन नहीं है तो मैं बस अनुमान लगा के डाल देती हूँ इस तरीके से। मुझे बस लगता है ये एक ढक्कन हो गया होगा। इसको मिला के पीऊँगी। उबालती नहीं हूँ, पानी तो ऑलरेडी साफ़ है ना, बस गर्म करती हूँ। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा दर्शकों। कैन यू बिलीव इट? अभी 11 बज रहे दिन के, 12 बजने को आ गए हैं। मतलब पिछले 3 दिन से बारिश ही बारिश। मैं ना कपड़े धो पा रही हूँ ना सुखा पा रही हूँ। हाँ जी दर्शकों जी, दिन के 1 बज गए हैं एंड आई एम गोइंग टू वॉश माई क्लॉथ्स। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि वॉशरूम मेरा बाहर है और घमासान बारिश हो रही है और पानी आ नहीं रहा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो मेरा किचन है उसी में मुझे अपने वो धोने पड़ेंगे, बेडशीट और टी शर्ट, जो कि मैं वहाँ पे धोना तो नहीं चाहती बट अनफॉर्चुनेटली वही करना पड़ेगा क्योंकि ये कपड़ा 3 दिन से भीगा हुआ है और थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो वो ऑब्वियसली बारिश की वजह से स्मेल तो आने ही लगा है, तो उसको धोना पड़ेगा वरना फिर उसमें छोटे छोटे डॉट डॉट से आ जाएंगे। तो मैं अपने लिए वो करती हूँ, सोया चंक थोड़ा भिगो लेती हूँ, फिर कपड़े धोती हूँ। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। ये रहा जी, मैंने यहीं पे कपड़े भिगो के रखे थे। 2 बेडशीट है, एक पिलो कवर है और एक मेरा टी शर्ट है, जो कि आई थिंक आई कैन वॉश इट इन यहाँ पे जहाँ पे बर्तन धोती हूँ ना। और ना दर्शकों, जब से मैंने वो कराया है अपने दांतों में वो कराया था ना, फीलिंग वगैरह कराया था, तब से मैं जब भी मुंह से ऐसा करके पी रही हूँ, अगर पानी थोड़ा भी ठंडा हुआ तो मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे मुंह लगा के पीना पड़ रहा है। ये क्या आवाज़ है? हाँ जी दर्शकों, नेट ऑन था ना इसलिए उस पर वो आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए बार बार वाइब्रेट हो रहा था। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, वो तो मैं माइक में बात कर रही हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा दर्शकों। आप लोगों में से ना कोई बोल रही थी कि मुझे वो ले लेना चाहिए अपने लिए, इन्वर्टर। दिस इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अरुणाचल में ये होता है कि अभी बारिश पड़ रही है
अप्रैल के उसमें अप्रैल जून जुलाई बारिश ही पड़ती रहती है। तो पहाड़ों में ये होता है कि एक चीज़ हो गया ना, जैसे बारिश पड़ना स्टार्ट हो गया, वो नहीं रुकेगी, हफ्ते तक तो नहीं रुकेगी। और जे हफ्ते तक नहीं रुकेगी, लाइट को तो जाना ही है। तूफान आएगा, लाइट को तो जाना ही है। यहाँ ये सब प्रॉब्लम होता है, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, हवा चलती है, वायर टूट जाता है। तो देखिए, इन्वर्टर तो महंगा है, 2-3 हज़ार में आने वाली चीज़ है नहीं। तो 15 हज़ार, कम से कम 20-25 हज़ार के तो होंगे ही इन्वर्टर। बट नॉट एन इशू, एक दिन ज़रूर लूँगी। हो सकता है मैं और थोड़ा 4-5 महीने पैसे सेव करूँ, बट इन्वर्टर भी ले लूँगी मैं अपने लिए, इम्पॉर्टेंट है। दर्शकों जी, ये बाहर का ना बार बार टूटता जाता था ये रस्सी, जिससे मैं इसको अंदर खींच के लाती हूँ खिड़की को। तो मैंने एक नया मजबूत प्लास्टिक की रस्सी बांध दी। बहुत ठंडी है दर्शकों जी। अब इस बेडशीट के बाल्टी को मैं अच्छे से निचोड़ दिया है, बाहर थोड़ी देर रखूँगी। जब पानी पूरा नीचे चला जाएगा फिर मैं इसको सुखाऊंगी। लाइट जा रही है बार बार, आ ही नहीं रही है लाइट। और बाहर भी मैं इतना पोछा लगाती हूँ ना दर्शकों, मैं बता नहीं सकती। देखो, फिर भी फिर से पानी अंदर आ गया। पोछा मैंने यहीं पे रखा हुआ है, इसी से मैं इसको बार बार सुखाती हूँ। पोछा करती हूँ, फिर से साइड में सुखाती हूँ, फिर भी ये पानी अंदर आ जाता है। बहुत देर हो गई दर्शकों। ये रहा मेरा लंच के बाद मैं 2 बनाना खाऊंगी। इसको मैं अभी फ्राई करूंगी। इसके साथ 2 कैरेट और ये थोड़े से बीन्स। बड़े मुश्किल से मैंने साबुन वाली जगह पे रखा है जी अपना कैमरा, ताकि आप लोगों को मैं थोड़ा थोड़ा दिखा सकूं कि क्या कर रही हूँ। ये रहा जी दर्शकों, मैं इसको फ्राई करूँगी थोड़े से ऑयल के साथ। और इसमें मेरा एक पीस कसावा बचा हुआ है। मुझे लगा था इसमें कुछ कसावे हैं, मगर नहीं है, फ्लॉप हो गई जी दर्शक। अब इसी को मैं एक साथ फ्राई करूँगी। पहले तो उनको फ्राई करूँगी, उनको पहले वेजिटेबल्स को पकने दूँगी ज़रा सा। इसके बाद ऊपर से अपना ये डालूँगी सोया चंक। दर्शकों जी, ये रहा मेरा लंच। ये मेरी गलत फहमी थी कि मैंने सोचा कि अच्छे से पकेगा, मतलब पका है। मैंने क्या सोचा, मैं बाहर वॉशरूम जाके ही आती हूँ और देखो इतना करारा बन गया। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई लाइक क्रंची थिंग्स। बहुत अच्छी बात है दर्शकों जी कि यहाँ टेबल पे आने के साथ साथ ही लाइट वापस आ गया है। मैं बस लंच करूँगी, इसके बाद ब्लॉग को ख़त्म करूँगी, फिर पढ़ाई करूँगी अपना। लेट्स हैव लंच। नॉट दैट बैड, क्योंकि मुझे बिना मिर्ची के ना खाना हजम नहीं होता। मेरे पास हरी मिर्च, सारे मिर्च ख़त्म हो गए, तो मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च लगाया था, तो मुझे लगा था टेस्ट नहीं बनेगा, बट इट्स गुड।
इट्स नाइस। अरे मैं बोलने वाली थी मेरे वेजिटेरियन दर्शकों खा लो। आई जस्ट फॉरगॉट इसमें मैंने एक अंडा डाला है, सॉरी। मेरे नॉन वेज खाने वाले दर्शकों खा लो। ये रहा जी हमारा अंडा। और आप लोगों से विदा लेते हैं अब हम दर्शकों जी। बाय बाय।